कितना पैसा कमाओगे? अरे कौन कौन से नेताओं के डंपर ऊधम सिंह नगर में चल रहे हैं? वो बेईमान नेताओं को बेनकाब करो डीएम साहब। उन बेईमान नेताओं का असली चेहरा सामने लेके आओ कप्तान साहब। लेकिन आप सत्ता के दबाव में हो। एक नेता के 50 डंपर चल रहे हैं और कोई उनको रोकने वाला नहीं है। और पुलिस का स्पष्ट मंतव्य है, चाहे कोई चौकी की पुलिस हो, थाने की पुलिस हो, वो मोटरसाइकिलों की जांच करेंगे, हेलमेट पहना अथवा नहीं पहना। लेकिन डंपर को रोकने वाला कोई माई का लाल, कोई ईमानदार पुलिस ऑफिसर इस ऊधम सिंह नगर में पैदा नहीं हुआ। रोज डंपर लोगों को मार रहे हैं, कुचल रहे हैं। आज 4 बेटियों का बाप, मेरा मन, अभी उनके घर से आ रहा हूं, बहुत छलनी हुआ है तो मेरा मन, आज मेरी भड़ास निकल रही है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। यहाँ के जिला प्रशासन को, यहाँ के पुलिस प्रशासन को एकदम कार्रवाई करनी चाहिए। मैं आपको दिखाता हूं, आइए डंपर। ये वो डंपर है, ये डंपर है जिसने उस पिता को मार दिया जिसकी 4 बेटियां हैं। मात्र एक बेटी की शादी हुई, अभी 3 बेटियां बढ़ रही हैं और उनको नौकरी में जाना है। ये वो टायर देखिए जो रक्त रंजित है, जिन्होंने अभी अभी उसको कुचल दिया बहुत बुरी तरीके से। आइए मैं आपको दिखाता हूं। ये वो डंपर है जिसमें 150 कुंटल स्वीकृत है। ये देखिए 150 कुंटल स्वीकृत है और इस समय 550 कुंटल से कम वजन इसके ऊपर नहीं है। 600 कुंटल वजन होगा इसके ऊपर। ये वो है जो ऊधम सिंह नगर की सड़कों का नाश कर रहे हैं। अभी अभी शमशान घाट के बगल में जो पुल है, उस पुल का भी इन्हीं डंपरों ने नाश किया। और ये डंपरों के जो मालिक हैं वो जितनी मर्जी दौलत कमा ले, उनको चैन नहीं पड़ेगा। और जिन अधिकारियों को, जिन थानों में, जिन चौकी में जो अधिकारी इसमें पैसा खा रहा हराम का, उसके बच्चे भी चैन से नहीं रहेंगे। और जिन नेताओं के डंपर चल रहे हैं, सारी दुनिया को पता है कि कौन कौन से नेता हैं जिनके डंपर चल रहे हैं। अरे बेईमान, मक्कारों, झूठा रोना रोने आते हो किसी की लाश के ऊपर। आगे साहब यहाँ पर रोने पे रखने के लिए हम इसकी जांच करवाएंगे। तुम्हारे खुद के डंपर चल रहे हैं। अधर्मियों, पापियों, तुम्हें भगवान माफ नहीं करेगा। तुमने जो षड्यंत्र बुन रखा है, तुम्हारा पेट इतना बड़ा, नेताओं, तुमने लहूलुहान कर दी ऊधम सिंह नगर की धरती। ये जो डंपर है, ये लोगों के जानलेवा साबित हो रहे हैं। पुलिस के साथ साथ जिन जिन नेताओं के डंपर चल रहे हैं, गदरपुर के नेता हैं, रुद्रपुर के नेता हैं, इन बेईमानों को बेनकाब करने की आवश्यकता है। सारे डंपरों के खिलाफ अगर जिलाधिकारी महोदय और एसएसपी साहब आपका संयुक्त अभियान नहीं चलता तो इसका मतलब समझ जाइए, ये सारी दुनिया समझ जाएगी, डीएम और एसएसपी यानी जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन का रोल बिल्कुल नकारात्मक है। एक षड्यंत्र की ओर इशारा कर रहा है। सत्ता के दबाव में ये नेताओं के डंपरों में हाथ नहीं डाल रहे। ये डंपर जो लोगों की जान ले रहे हैं, इनके परिवार का व्यक्ति ऐसे कुचला जाएगा ना, तब इनको मालूम पड़ेगा। आज 4 बेटियों का रोना देख के आ रहा हूं मैं। 4 बेटियों का रोना देख के आ रहा हूं। अपने पिता के वियोग में कितना रो रही है बेचारी। एक ट्रक खड़ा है, उसने भी एक महिला को टक्कर मारी है, टायर के नीचे से वापसी आई। ये रोज ऊधम सिंह नगर को नर्क कर दिया यहाँ के अधिकारियों ने, यहाँ की पुलिस ने, यहाँ के जिला प्रशासन ने। जिस खनन विभाग को इन ट्रकों को सीज करना चाहिए पुलिस की मदद से, जिस जिला प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए, वो एकदम अक्षम्य अपराध कर रहा है। वो सक्षम ही नहीं है कि वो डंपरों की नाक में नकेल डाल सके। ये डंपर जिनके खिलाफ बोलते बोलते हमारा हाल बुरा हो गया। लेकिन ये नेता और ये जो पुलिस के अधिकारी हैं और जिला प्रशासन के अधिकारी हैं, सबकी मिली भगत से ये घिनौना काम चल रहा है। ये ऊधम सिंह नगर के अंदर जो घिनौना काम चल रहा है, जिसमें सारे अधिकारी जिम्मेदार हैं। हर चौकी के आगे से डंपर निकलता है, थाने के आगे से डंपर निकलता है। सबको रुपए पैसे से मतलब है, कोई मरता मर जाए। ये डंपर जिसमें 600 कुंटल माल है, 150 कुंटल स्वीकृत है। एक बार दिखा दीजिए भी। ये डंपर देखिए, जिस डंपर ने आज सुरेंद्र सिंह को मारा है। एक्सीडेंट में 6 महीने के अंदर बेल हो जाती है, गाड़ी कोर्ट से रिलीज हो जाती है, जिसको मर्जी मारे जाओ। कितना आसान है किसी की हत्या करवाना। अरे उन 4 बेटियों से पूछो जिनका दर्द अभी अभी देख के आ रहा हूं। और लाश की जो स्थिति है इन डंपर वालों के साथ, और जितने जिम्मेदार लोग डंपरों के मालिक हैं या जितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जो हर महीने पैसा खाते हैं, उनके साथ इससे बुरा अंजाम होगा। तो जी लगातार हादसे हो रहे हैं, डंपर हर दिन किसी न किसी की जान ले रहे हैं। सत्ता पक्ष जिसकी बात करें, कहीं कोई बोलने को इसको तैयार नहीं है। देखिए उनके अपने डंपर चल रहे हैं। अरे पैसों के स्वार्थ में इतने अंधे हो चुके हैं कि आम जनमानस की जान लेने को तैयार हैं। ऐसे अधर्मी कैसे मीडिया के आगे बोल जाते हैं?
कैसे मीडिया के आगे बोल जाते हैं अधर्मी पापी। इन अधर्मियों को देखना चाहिए कि कैसे तुम लोगों की जान ले रहे हो। तुम्हारे ये डंपर चल रहे हैं, तुम्हारे ही लोगों के डंपर चल रहे हैं। अधर्मियों पापियों, एक दिन भगवान तुम्हारा नाश करेगा। जो तुमने मौत का नंगा राज खेल रखा है, ये मौत का तांडव जो ऊधम सिंह नगर में हो रहा है, इसमें भगवान तुम्हें माफ करने वाला नहीं। अच्छा, इससे पहले भी सत्ता पक्ष अगर नहीं बोल रहा तो ठीक है, लेकिन अगर शिक्षा विधायक को और आपको छोड़ दिया जाए तो विपक्ष भी कोई इस पे बोलने को बिल्कुल तैयार नहीं है। हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। हम तो किसी गरीब का दर्द अभी देख के आ रहे हैं। मन छलनी हो गया। वो बेटियों का रो के बुरा हाल है, कैसे रहेंगी अपने पिता के वियोग में। मैं तो धन्यवाद दूंगा एसपी सॉल्वेंट के जो मालिक हैं पवन अग्रवाल जी, जो बेचारे को, जिसकी आंखें बहुत कमजोर हो गई थी, वो मोटरसाइकिल भेजते थे और मोटरसाइकिल रविंद्र नगर में सुरेंद्र सिंह जी को लेने जाती थी और शाम को छोड़ने भी आती थी, और वो उसको उस बात की सैलरी भी दे रहे थे। उसने ये नहीं कि आंखें कमजोर हो गई तो हमारी सेवा के योग्य नहीं हुआ। धर्म, मैं धन्यवाद दूंगा आपके माध्यम से श्री पवन अग्रवाल जी को, जो एसपी सॉल्वेंट के मालिक हैं। वो तो वंदनीय है, उनके चरण छूने का मन कर रहा है कि वो किसी गरीब के दर्द को समझ रहे हैं। लेकिन ये डंपर वाले, डंपर के मालिक, ये माफी योग्य नहीं है। भगवान इनको माफ नहीं करेगा। इन्होंने जो पाप और मौत का तांडव मचा रखा ऊधम सिंह नगर में और पुलिस के अधिकारियों के संरक्षण में। पुलिस तो बौना साबित है। प्रशासन, सारे एसडीएम जितने भी हैं बौने हैं, सत्ता के आगे नतमस्तक हैं। सत्ता की आड़ में मौत का तांडव चल रहा है, ये मौत का खेल चल रहा है। किसी का भय नहीं है, ईश्वर का भी भय नहीं है। ये जिन लोगों ने डंपरों से आज मारने का कुछ चक्र चल रखा है, ये समझ लीजिए आपका भी इसी प्रकार से अंत होगा। ठुकराल जी, ये डंपर की बात है, एक की जान ले चुका है। सामने ट्रक खड़ा है, इसके ठीक बराबर में बाहर रोड पर महिला घायल अंदर चौकी में बैठी है, ट्रक के पहिए के नीचे से निकली है। वो तो कहना है ट्रक के पहिए के नीचे थी मैं। देखिए, इसी प्रकार की घटनाएं रोज अभी मेडिसिटी के सामने हुई। अभी आपका दोराहे में हमारे सुखा सिंह भुसरी के भाई को ट्रक ने कुचल दिया, और अभी अपना जो सरकारी हॉस्पिटल है, इसके बाद रोज मैं कितने उदाहरण दूं। रोज लाशों के अंबार लग रहे हैं। आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट देंगे, पोस्टमार्टम हाउस जाएंगे तो आपको किसी न किसी बॉडी का पोस्टमार्टम होते हुए दिखाई देगा। ये क्या हो गया है? क्यों अंधे हो गए सब नेता? क्यों अंधे हो गए हमारे जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के अधिकारी? अरे क्यों नहीं अभियान चलाते इन डंपरों के खिलाफ? कितना हराम का पैसा चाहिए? कितनी लूट खसोट मचाओगे? शर्म करो, शर्म करो। भगवान की शक्ति से डरो, वो ईश्वरीय अदृश्य शक्ति आपका नाश कर देगी। आप जिस प्रकार का आचरण है आपका, दिखने को आप बड़ा भारी वीडियो फिल्म चलाते हैं, अपनी मीडिया के सामने आते हैं, लेकिन असली आचरण वो दुनिया देख रही है। वो भगवान, उससे कोई चीज छुपी हुई नहीं है। ऐसे लोगों का नाश होगा जो लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ठुकराल जी, ये खेल आखिर चलता कब तक है? ये खेल सत्ता की आड़ में चल रहा है। जब मैं विधायक था, ये नंगा नाच नहीं था। 10 साल में इस प्रकार की मौतें नहीं हुई। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, कोई गंदगी नहीं। अगर नेता पतित हो जाएगा, नेता को हराम की दौलत चाहिए, नेता को अपना घर भरना है, और पुलिस के संरक्षण में सत्ता की आड़ में इस प्रकार का ओछा हथकंडा अपनाना है, तो नेता का पतन भी निश्चित है। ये हराम की कमाई चैन से बैठने नहीं देती। ये आतड़ियां फाड़ के ऐसा पैसा निकलता है। जिस रास्ते से डंपर की कमाई तुम खा रहे हो ना पापियों, उसी रास्ते से ऐसी कमाई निकलेगी, और आप देखना इसी जन्म में निकलेगी। ये जितने बेईमान लोग ये डंपरों से लोगों की जान के दुश्मन है। ये 600 क्विंटल माल इसमें लदा हुआ है, इसकी ब्रेकें नहीं लग रही, इसकी ब्रेकें नहीं लगी क्योंकि तेज होता है, और तेज में आगे कोई भी आ जाए फिर ये उसको कुचल देता है क्योंकि इसकी ब्रेकें लगती नहीं है। किसी का भी डंपर हो, किसी भी जाति, किसी भी धर्म का, किसी भी समुदाय का, किसी भी वर्ग का, लेकिन जो हत्यारा है उसको हत्यारा कहा जाएगा। ये जो डंपर है ये हत्यारा है, इसको चलाने वाला हत्यारा है, इसका मालिक हत्यारा है, इसको राजनीतिक संरक्षण देने वाला हत्यारा है, और जो सत्ता की दबाव में चला रहे हैं वो सबके सब हत्यारे हैं। ये हत्यारे एक दिन बेनकाब होंगे, और जिन्होंने 4 बेटियों से उसके सिर के ऊपर जो साया था सुरेंद्र सिंह, जिन्होंने छीना है सुरेंद्र सिंह को, वो चैन से नहीं बैठेंगे। उनका भी वही हश्र होगा जो आज वर्तमान में सुरेंद्र सिंह का हुआ। ठुकराल जी, अभी पोस्टमार्टम हाउस में विधायक आए थे, उन्होंने परिवार को सहानुभूति दी और कहा कि मैं परिवार कहाँ था? परिवार सुनिए, 4 बेटियों की माता जी गोरखपुर में, पिता भगवान के चरणों में लीन हो गए, और लेकिन जो 4 बेटियां थी मैंने अपनी कार से उनको उनके घर तक छुड़वाया।
4 बेटियों को परिवार तो वहां था ही नहीं, सिर्फ वहां पर सुरेंद्र सिंह के बड़े भाई मौजूद थे। उसके अलावा सारे परिवार को मैं वहां उनके घर छोड़ के आया हूं। लेकिन आप ये समझ लीजिए, ये नेता कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, बेईमान। इनका नाश होगा, चिंता मत करो आप। ये मीडिया के आगे कुछ मीडिया कर्मियों को गुमराह कर कर अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन इनका असली चेहरा कितना घिनौना है। ये डंपर किसके चल रहे हैं? इन्हीं बेईमान नेताओं के चल रहे हैं। इनके संरक्षण में जो काले कारनामों को अंजाम देते हैं, उनके डंपर चल रहे हैं। ये डंपर जो 150 कुंटल में स्वीकृत है और 600 कुंटल माल इसमें लदा हुआ है, ये बेईमानों का डंपर। इससे ब्रेक नहीं लगती जब ये चलता है। तो जब ये सड़क पर 100 की स्पीड पे, 150, 120 की स्पीड पे चलता है, तो इस डंपर में ब्रेक की कोई गुंजाइश नहीं है, ये कुचलता हुआ निकल जाता है। उन्होंने कहा कि एसएसपी से बात करेंगे, इसको रोक लगाने के लिए सोचेंगे। किससे बात करेंगे? किससे बात करेंगे? अगर मैं गल्ले पे, मेरा गल्ला है, मेरी दुकान है, मैं गल्ले में चोर को बैठा दूंगा, तो किसी प्रकार की कोई ये उम्मीद मत कीजिए कि मेरा गल्ला सुरक्षित रहेगा। अरे ये बेईमान लोग आ गए। ये बेईमानों को लूटपाट के अलावा कोई कारोबार नहीं है। अरे सत्ता के दबाव में तुम्हारे अपने आदमियों के डंपर चल रहे हैं, तुम क्या एसएसपी से कहोगे? और कौन सुनेगा एसएसपी? अरे ऊधम सिंह नगर में खनन का काम किसको मिला है? दक्षिण के लोगों को, साउथ के लोगों को। वो यहां पर सबकी जान लेने पर आमादा है। बाहुबली लोग हैं, शक्तिशाली लोग हैं। आओ ना, मारो, हम भिड़ेंगे आपसे। कब तक पूरा मुकाबला करेंगे ऐसे बेईमानों का जो लोगों की जान के दुश्मन बने हुए हैं? इन डंपरों पर नकल डालनी पड़ेगी। अगर डीएम एसएसपी सचेत ना हुए तो ऊधम सिंह नगर में एक बड़े आंदोलन का सूत्रपात होगा। राजकुमार ठुकराल कुछ ये जो हाईवे पे जो यमराज बन के घूम रहे हैं, कुछ करेंगे इसके लिए? मैं बिल्कुल करूंगा। मैं इसमें जिलाधिकारी एसएसपी से कहना चाहता हूं, समय रहते पूरे जनपद के थानों और चौकियों को अलर्ट कर दो। और ये डंपरों में जितनी स्वीकृति है, मैं सूचना पाने के अधिकार का प्रयोग करूंगा कि डंपर में और ट्रक में कितना खनन, कितना बालू और कितना रेता, कितना बजरा स्वीकृत है, और आप उसमें लाद कितना रहे, इसको लेकर मुझे हाई कोर्ट डालनी पड़ेगी याचिका। तो मैं माननीय उच्च न्यायालय में भी जाऊंगा। सर, जिस समय ये घटना हुई थी उस समय भी सेम ऐसा डंपर था, पर यहाँ पे इतने पुलिस प्रशासन भी थी, किसी ने उस पर पुलिस का कहना स्पष्ट है, सारे पुलिसकर्मी जितने अधीनस्थ हैं, सबऑर्डिनेट, उनको ऑर्डर ही नहीं डंपर को पकड़ने का। एक मोटरसाइकिल वाले को पकड़ के बैठा लेंगे। कल एक मोटरसाइकिल वाले को बैठाया, सुनिए, कल एक होटल मोटरसाइकिल वाले पे 9,000 रुपए का जुर्माना डाल दिया उन्होंने। मोटरसाइकिल पे जोर चलता है, डंपर पे जोर नहीं चलता, जो लोगों की जान लेने पर आमादा है। कैमरे के आगे भी इनसे सवाल कर लो तो हकला जाते हैं। नहीं, इनके पास बोलने के लिए ताकत नहीं है। कोई भी पुलिस का अधिकारी, सबको चैलेंज है मेरा, कोई पुलिस का अधिकारी इतना निष्ठावान नहीं है, अपनी वर्दी के प्रति समर्पित नहीं है। जिस संविधान की शपथ ली है, उस संविधान का अनुपालन नहीं कर रहे आप लोग। संविधान के दायरे में रहकर लोगों की प्राण रक्षा करो, क्यों जान लेने पर आबादा हो? परमात्मा आपके संग बुरा करेगा, आप दुनिया के साथ बुरा कर रहे हो। लोगों का नहीं भी, जब रिंग रोड बन जाएगी तो ये हादसे कम हो जाएंगे। हादसे तो तब भी बहुत होंगे, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जो लोग मरने से बचे। नहीं, इसको पुलिस को अलर्ट रहना चाहिए। हर थाने चौकी में अगर 150 कुंटल से ऊपर जो स्वीकृत है बालू, रेता, बस उतना ही उसके अंदर होना चाहिए। ये देखिए चौगना है इसके अंदर। ये चौगना जो है ना, ये प्राण ले रहा है, क्योंकि जब ये चलता है तो इससे ब्रेक एकदम लगते नहीं, गाड़ी आगे होती है, तो खुद ही मर जाएगा। वो खुद ही मर जाएगा। ब्रेक लगाएगा तो पूरी गाड़ी पलट जाएगी, इसलिए ब्रेक वो लगाता नहीं। कोई मरता है तो मर जाए, लेकिन ये बात जिला प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को दिखाई नहीं दे रही है। टुकराल जी, बड़ी बात यह कि बगल में यातायात कार्यालय है, उसी के सामने ही ये बड़ा सड़क इनको सिर्फ एक सूत्री कार्यक्रम है, अपना घर कैसे भरना है, किसका चालान करना है। ट्रक वाले को, डंपर वाले को नहीं छूना, उसका हर जगह बंधा हुआ है, वो हर जगह देता हुआ आ रहा है, उसको कोई नहीं छुएगा। और जिन नेताओं के डंपर है, सबकी सूचियां हर थाने में पहुंच गई, चौकी में पहुंच गई हैं। उनको कोई माई का लाल छू नहीं सकता, क्योंकि सत्ता की आड़ में ये घिनौना कार्य यहां पर चल रहा है। तो आप देख सकते हैं जिस तरीके से धाड़ते हुए राजकुमार ठुकराल यहाँ पहुंचे हैं डंपर के पास। उनका साफ तौर पे कहना है, जो आश्वासन देने पहुंचे हैं वही जो है इनको संरक्षण देते हैं। तो ये डंपर वही है जिसने सुरेंद्र सिंह को जो है कुछ देर पहले कुचला था। उनकी 4 बेटियां हैं। ये मैं आपको इस डंपर का नंबर एक बार बता देता हूँ, UK 06CC6848, ये डंपर का नंबर है। तो देखें किस तरीके से राजकुमार ठुकराल यहाँ पर धाड़ते हुए पहुँचे थे और उनने बहुत कुछ कहा, और हमने आपको